और पार्लियामेंट में पूरे मिथिला की आवाज़ आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, पूर्व मंत्री एवं जाले से माननीय विधायक जीवेश कुमार मिश्रा जी, सीएससी के स्टेट हेड संतोष तिवारी जी, डीआईओ राजीव जी, मुद्रित मणि जी, ब्रजेश सिंह जी, सौरभ जी, अजय जी, राकेश कुमार खां जी, मनीष कुमार, सुधांशु जी, मंच पर उपस्थित उमेश जी, निशांत जी, जिला के सभी सीएससी सेंटर के आए हुए एलई उपस्थित सभी बीएलई और सभी उपस्थित मित्रगण, आज कार्यशाला का दिन है और जो पहली बार लगता है जिला का सम्मेलन टाइप का सीएससी सेंटर का हो रहा है। इसके पहले मुझे नहीं लगता कि अमृत महोत्सव में भी भारत सरकार का निर्देश था कि प्रत्येक जिला में जो है सभी सीएससी सेंटर को बुलाकर एक कार्यक्रम करना है। लगता है दरभंगा जिला उससे वंचित रह गया, लेकिन ठीक है, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए सीएससी सेंटर के स्टेट के और जिले के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है डिजिटल इंडिया, उस सोच को सही रूप में धरातल पर लागू करने का एक बड़ा काम सीएससी सेंटर के प्रतिनिधि हमारे कर रहे हैं। आज पूरे देश में या दरभंगा में बहुत सारे जो सेवा है वो उनके बारे में चर्चा हो रही है और गांव-गांव में अगर डिजिटल इंडिया अगर धरातल पर है और दिखाई पड़ रहा है तो उसमें बड़ा रोल सीएससी सेंटर का है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज बिना सीएससी सेंटरों के कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। गांव में जो मूलभूत आवश्यकता है, जो समस्या जो लोगों को चाहिए, वो सभी सीएससी सेंटर के माध्यम से दिया जा रहा है। चाहे वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का हो, बैंकिंग के माध्यम से तो सीएससी सेंटर में भी ठीक है, टेलीफोन के माध्यम से भी, स्मार्टफोन के माध्यम से भी ये सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस रूप में स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं, तो वो सीएससी सेंटर पर उन सभी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। मुझे एक विषय यहाँ आप लोग के बीच में रखना है। नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त की सुविधा प्रारंभ हुई है ना। ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं इसको? आयुष्मान भारत के ऊपर हाथ उठाइए तो सभी लोग जानते हैं और सभी के पास आयुष्मान भारत की दरभंगा जिला की सूची भी होगी, है कि नहीं है? सही बताइएगा, सूची है ना? नहीं है तो हम लोग उपलब्ध कराएंगे, है ना सबके पास? दरभंगा जिला के प्रत्येक राजस्व गांव की सूची या नगर निकाय नोटिफाइड एरिया के वार्डों की सूची है? किनके पास नहीं, एक बार हाथ उठा लीजिए। चलिए, जिनके पास एक बार हाथ उठाइए। यहाँ मुझे लगता है आयुष्मान भारत के प्रोटोकॉल अफसर को भी बुलाना चाहिए था। नहीं है, ठीक है, लेकिन किनके पास है, हाथ उठाइए, नीचे करिए। बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो क्या इन लोगों से आप नहीं ले सकते क्या? जिन लोगों के पास नहीं है, क्या प्रतिस्पर्धा होगी कि इनका लिस्ट हम उनको दे देंगे तो फिर मेरे यहाँ कस्टमर कम जाएंगे, उनके यहाँ भी जाने लगेंगे? क्या ऐसा है क्या? नहीं, खोल के बोलिए, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जिनके पास सूची है और जिनके पास सूची नहीं है उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जी। क्या बताइए? जी, कर सकते हैं। नहीं हो जाएगा, यह बात यहीं तक रहेगा कि सही में मिल जाएगा, देंगे? ठीक है। यहाँ कौन है? यहाँ जिला के जो हेड हैं, जैसे स्टेट हेड तो संतोष तिवारी जी हैं, जिला के हेड कौन है? गोपाल जी जिला के हेड है। तो गोपाल जी इसको एक बार देखेंगे। गोपाल जी का नाम हम जानते हैं, इसमें शायद आपका नाम मनीष जी है। मनीष जी के नाम से आप परिचय, मेरे पुराने, बहुत पुराने छोटे भाई के समान है। ये जिला के हेड है। इनकी जवाबदेही है कि जिनके यहाँ आयुष्मान भारत के सभी राजस्व गांव या वार्डों की सूची नहीं है, ये करवाएंगे ना मनीष जी? आप कब तक हो जाएगा ये बता दीजिए केवल हमको। 15 दिन में, सप्ताह में गोपाल जी मनीष जी बोले हैं 15 दिन में सबको मिल जाएगा। आपस में भी कर लीजिए, या मनीष जी या जिले की जो टीम है
यह टीम चिंता करेगी कि सभी सीएससी सेंटर के पास जिला के सभी राजस्व गांव का और नोटिफाइड एरिया के वार्डों का जो शहर में है, शहर में कौन कौन है, एक बार हाथ उठाइए तो जो शहर के यहाँ सीएससी सेंटर है, 1 2 3 4 बहुत कम है। शहर में कितना सीएससी सेंटर है जो सक्रिय है? सक्रिय कितने लोग शहर में? 100 आए हैं, 7 8 या 10। शहर तो नजदीक में था तो उनको ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन गांव से आए, अच्छी बात है। 80% आबादी तो गांव में ही बसती है, 85%। तो शहर में भी और गांव में भी मात्र 15% आयुष्मान कार्ड जिनको है उनका उपलब्ध उनके पास हुआ है। माननीय सांसद जी इसकी कड़ी मॉनिटरिंग करते हैं और हम लोग भी देखते हैं। 28.5 लाख लाभुक दरभंगा जिला में, कितना? 28.5 लाख लाभुक, जो सूची जिनके पास सभी की है आप देखिएगा, उसमें 28.5 लाख नाम है। कितना? साढ़े और लोगों को जानकारी कितना है? 3,20,22,000। ये सरकारी आंकड़ा है। 3,15,000 ये सरकारी आंकड़ा। ये बताइए, जिसको पता होगा कि हमको 5 लाख इलाज साल में फ्री मिल सकता है, वो आपको लगता है कि वो डाउनलोड नहीं कराएंगे आपसे? और डाउनलोड करेंगे तो आपको भी, हमको बताया गया स्टेट हेड के माध्यम से, अभी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 18 रुपया रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है राशि। हमको नहीं पता था, अभी स्टेट हेड ने बताया है कि एक आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने का 18 रुपया सरकार की ओर से आपको दिया जाता है। ये सही है कि गलत है? दिया जाता है। 18 रुपया आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है, आपको जानकारी नहीं है। मुझे जो बताया गया चेंजेस हुआ है। अच्छा, चेंजेस हुआ है उसमें, लेकिन 10-20 रुपया तो गांव वाला भी दे सकता है, शहर वाला भी। जिसको पता है कि हमको 5 लाख का सुविधा मुफ्त मिल सकता है, हाँ, वो कराएगा कि नहीं आके आयुष्मान भारत? ताली से ताली बजाने का कोई मतलब नहीं है। जिसको अगर आपको लगे कि 5 लाख का इलाज मुझे साल में फ्री मिलेगा या आम जनता को मिलेगा, तो आम जनता आपके पास आके डाउनलोड करा सकती है कि नहीं करा सकती? निश्चित कराएगी। यहाँ तो 500, 700, 1000 रुपया का लाभ होता है तो आम जनता लाइन में लग के वो लाभ लेने का प्रयास करती है। और जब 28.5 लाख लाभुक हैं दरभंगा जिले में और मात्र 3,15,000 जो सरकारी आंकड़ा है, लास्ट कॉलम जो NN का है, N है मतलब उसको नहीं पता, उसका डाउनलोड नहीं हुआ। YY है, इसका मतलब यस हो गया, वो डाउनलोड किया हुआ है। तो इतनी बड़ी संख्या अगर है, आप लोग ये थोड़ा इस पर प्रयास करिए। अतिरिक्त लिस्ट अपने अपने गांव का निकाल लीजिए, उसमें देखिए और लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराइए। हो सकता है आपसे तो करेंगे इसको। इतना धीरे आवाज क्यों है? आपको भी कुछ कुछ लाभ मिलता है। हम ये नहीं बताने वाले, यहाँ पर आपके स्टेट हेड बैठे हुए हैं कि एक का आप कितना पैसा लेते हैं। हम लोग को तो पता है, हम लोग जनप्रतिनिधि। सर, पोर्टल भी सही से काम नहीं कर रहा है सर। पोर्टल सर, आयुष्मान कार्ड वाला जो पोर्टल है सर, हाँ, वो काम नहीं कर रहा। मुझे परसों पता चला है। हाँ सर, मैं बताता हूँ आपको। मैं इसके डीप में गया तो मुझे ये पता चला कि बायोमेट्रिक तो लग जाता है, कार्ड डाउनलोड नहीं होता। क्या यही है क्या? नहीं सर, लॉगिन करने पर कुछ नहीं होता है सर। लॉगिन करने पर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने कुछ कार्यपालक सहायक जो गांव में है, जो मेरे क्षेत्र में है, उससे मैंने बात किया है 2-3 दिन में। क्योंकि सर का आदेश हो तो कुछ मैं आधा मिनट बोलूं जो इन लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड है। 1 सेकंड बोल देता हूं। मेरे बात बोल दीजिए। अच्छा, तो इसीलिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर। हाँ, आप लोग सर जो बोल रहे हैं सुन लीजिए। आयुष्मान भारत के माध्यम से जो भी है आप लोग नोट करके रखिए। हाँ, ये कार्यशाला है, जी जी, आदान प्रदान चलेगा बातों का। आप लोगों से ही बस निवेदन है कि सर जो बोल रहे हैं उसको करना हम लोग का है, लेकिन हाँ, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम आए हुए हैं और उस पर हम लोग बात करेंगे। इसको ठीक है ना? हमको पता है कि नहीं हो रहा है, हमको पता है। ठीक है। मैंने कुछ कार्यपालक सहायक जो ब्लॉक पंचायतों में उनसे बात किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का यह कहना है कि सभी कार्यपालक सहायक जो पंचायत भवन में हैं उनको लॉगिन का नाम दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने कार्यपालक सहायक से बात किया,
तो कार्यपालक सहायक ने एक दो ने कहा कि विधायक जी बायोमेट्रिक तो लग जाता है लेकिन डाउनलोड नहीं होता है, और आप लोग का कहना है कि बायोमेट्रिक भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ठीक है, इसको हम लोग नोट करते हैं। जो यहाँ भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आयुष्मान भारत का कोऑर्डिनेटर है उसको हम लोग बुला के जरूर जो एक बार ऐसा करिए ना, कोई अधिकारी है तो फोन करके आ सकते हैं वो, हम मोबाइल नंबर जो है, क्योंकि वो सुनेंगे तो देखेंगे जरा कि क्या हालत है मीटिंग में जो है। एमपी साहब बुला रहे हैं, विधायक जी बुला रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि ये आप समझ सकते हैं, जमीन गिरवी रखकर, जमीन बेचकर लोग इलाज कराते हैं। और अगर आयुष्मान भारत उसके पास होगा, देश में केवल दरभंगा में 26 अस्पताल इम्पैनल्ड है। कितना? 26। पूरे राज्य में 700 से ऊपर अस्पताल आयुष्मान भारत के इम्पैनल्ड है, और देश में तो 50,000 से ऊपर इसकी संख्या होगी। एक बात बताओ, तो जिसके पास आयुष्मान भारत हो जाएगा, 5 लाख का इलाज, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां है, कुछ पैसा वगैरह, लेकिन लाभ तो आम जनता को, गरीब को मिल सकता है। 28.5 लाख एक जिले में आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। तो आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, हर गरीब को इलाज मुफ्त मिले, और उसके इलाज की चिंता प्रधानमंत्री करेंगे। इस सोच के तहत यह आयुष्मान कार्ड बनाया गया। पूरे विश्व में किसी भी देश ने यह हिम्मत नहीं किया, बहुत पैसे वाले बड़े बड़े देशों ने यह हिम्मत नहीं किया कि 5 लाख का बीमा हम मुफ्त दे दें, इलाज मुफ्त कर दें जनता का, आम जनता का। जो बड़े बड़े पैसे वाले देश हैं, इसका हिम्मत किसने किया? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन इसको धरातल पर कौन उतारेगा? जो CSC सेंटर है या जो पंचायत में पंचायत भवन है, इन्हीं लोग को उतारना है, और इसमें बड़ी भूमिका आपकी है। पूरे दरभंगा जिला में तो 300 पंचायत है, 300 कुछ पंचायत है, कार्यपालक सहायक जो है 300 से कुछ कम होगा। लेकिन यहाँ जो अभी बताया गया था स्टेट हेड के द्वारा कि 2523 ऑपरेटर हैं जो सक्रिय हैं, निष्क्रिय के माध्यम से तो बड़ी बेसी संख्या होगी। तो अगर आप लोग बीड़ा उठा लेंगे तो ये 15% को 90% होने में समय लगेगा? नहीं लगेगा। आम गरीब घूम रहा है, आम लोग को पता नहीं है कि मेरा नाम आयुष्मान भारत में है। तो इसको जरा मजबूती से इसको एक जो है आप बीड़ा उठाइए, प्रण लीजिए कि नहीं भाई, आयुष्मान भारत मेरे राजस्व गांव में जो हैं उसको हम बुला के जानकारी भी देंगे, और उसको हम आयुष्मान का कार्ड भी जो है उसको हम डाउनलोड करके देंगे। ये एक मानवता के साथ साथ आपके रोजगार का माध्यम भी है, रोजगार का सृजन भी होगा, और आपका जो है आय भी इससे जो है बढ़ेगी कि नहीं? ऐसा को लगता है कि नहीं लगता है? तो ये करेंगे आप? आ रहे हैं, स्टेटस से बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से, आ रहे हैं ना? तो उनका भी जरा जो उनको आपके सामने हम लोग रखना चाहते हैं। जब आप समस्या बताएंगे तो उसके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो यहाँ बैठेंगे। केवल वहाँ जिला में बोल देते हैं 310-15 है, इस बार हम थोड़ा अंदर तक गए। तो एक काम आपका ये है कि सभी CSC सेंटर पर कम से कम अपने गांव का तो सूची रहे ही, पूरे जिले की सूची जो है ये पहुंच जाए। और ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं मनीष जी, उन्होंने कहा है, और आपस में आप लोग भी आदान प्रदान कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने हाथ उठा के मुझे कहा कि मेरे पास पूरे जिले की सूची है। इसको जरा धरातल पर उतारिए। उतारने से ये एक तो जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, जो गरीब है, उसको इलाज की सुविधा मिल सकती है। उसको एक भारत सरकार की जो एक बहुत प्रतीक्षित बहुआयामी योजना है कि हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त, वो धरातल पर उस रूप में नहीं उतर रहा है। अगर आप प्रण लेंगे, आप बीड़ा उठा लेंगे, तो निश्चित रूप से आयुष्मान भारत की आम जनता को यह सुविधा घर तक पहुंच जाएगी। यह मुझे ऐसा लगता है, यह एक बड़ी आशा आप लोगों से है कि इस 15% को हम 90% तक करेंगे ना? जोर से बोलिए, करेंगे ना? चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए डिजिटल इंडिया को आप धरातल पर उतार रहे हैं। थोड़ा सा मर्सी करिए गरीबों के लिए। इशारे में आपके स्टेट हेड भी बोले हैं, हम भी बोल रहे हैं, इशारे में ही बोल रहे हैं, क्योंकि आम जनता तो हम जनप्रतिनिधि है तो सीधे हम लोग से जुड़े हुए हैं। इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। और भारत सरकार की योजनाएं, जो भी योजनाएं, आज राशन कार्ड गांव में बनाना है तो कहाँ जाता है लोग?
बहुत लोग आप लोग के सेंटर पर आप लोग करते हैं कि नहीं, राशन कार्ड वाली करते हैं ना ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन तो ब्लॉक में होता है, अब क्या नहीं होता, अब क्या नहीं होता, नया के लिए होता है, CSC सेंटर में भी ऑनलाइन होता है। तो हम लोग के पास जो लोग आते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि राशन कार्ड का विधायक जी ऑनलाइन बंद है, ये क्या मामला है? बोलते हैं ऑनलाइन बंद है राशन कार्ड आवेदन का, लिंक है सबको। मतलब अभी एक्टिव नहीं है, जाके आज ही तो फोटो दे जाइए। 6 महीना से आप लोग को नहीं देना दे रहा। एक आदमी बोलिए माइक लेके, तो सबको एक आदमी माइक लेके बोलिए ना, केवल क्या है राशन कार्ड के बारे में बताइए जरा। हाँ हाँ हेलो सर, राशन कार्ड का पोर्टल CSC पोर्टल में नहीं है, बाहरी पोर्टल से हम लोग करते करते हैं, हैं। EPDS से करते हैं तो होता है तो करते हैं ना जी, बाहर से करते भारत हैं। सरकार से नहीं है तो बिहार सरकार के मिला हुआ है ना। नहीं, समस्या ये बताया गया कि हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसका वो रिसीव कार्ड जिला से आएंगे, ठीक है। माइक बंद कर, समझ गए, माइक बंद कर लीजिए आप। जब इधर से करेंगे ना आपके स्टेट हेड, तो माननीय सांसद जी का उद्बोधन हो जाएगा, बाकी का तब करिएगा। तो आपका ये कहना है कि राशन कार्ड का, जैसे कि एक बोले आगे में जो बैठे हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं, उसका रिसीविंग में मिलता है, उसका राशन कार्ड नहीं बन पाता है। तो राशन कार्ड सबका नहीं बनना है। राशन कार्ड जो है, जो गरीब है, सरकार का एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से बनना है। और ग्रामीण क्षेत्र में 84% और शहर में 75% का ही राशन कार्ड बनना है। उसमें हो सकता है क्राइटेरिया फुलफिल हो गया हो तो उसको जो है लॉक कर दिया जाता हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा कार्यक्रम माननीय सांसद जी के प्रयास से और CSC सेंटर ने जिला और स्टेट ने रखा, लेकिन थोड़ी बहुत जो कमियां है उसको आप दूर करेंगे और आयुष्मान भारत में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। लक्ष्य नहीं, प्रण लेंगे कि हर गरीब का जिसका नाम है उसका आयुष्मान भारत का कार्ड उसको मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दरभंगा। बहुत बहुत आभार सर का। हम लोग इनका उद्बोधन सुने। कुछ कार्य हमें करने की जरूरत है। सर को मैं बताना चाहूँगा, ताली के साथ आप लोग अपने आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले VLE हैं। CSC विभिन्न सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचा रहा है। आज के समय में पूरे देश में सबसे बड़ा नेटवर्क, ग्रामीण स्तर का नेटवर्क भारत सरकार का उपक्रम CSC है। अब हम माननीय जानदार सभागार में उपस्थित हम सभी के दरभंगा के लोकप्रिय सांसद, दरभंगा के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, अति प्रिय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, हम सभी के नेता और यहाँ के लगातार 5 बार से दरभंगा नगर के विधायक रहे मानवर संजय सरावगी जी यहाँ उपस्थित है। हमारे छोटे भाई और लगातार CSC के लिए मैंने देखा है किस प्रकार माने बेचैन रहने वाले, मैं अगर बेचैन शब्द का इस्तेमाल करूं तो रात के 10 बजे भी मैंने इनको कहा था कि आपको CSC का कोई काम कभी भी समझ में आ जाए आप मुझे फोन कर सकते हैं। तो रात के 10 बजे भी CSC का छोटा काम भी अगर समझ में आ गया, इनको कोई आइडिया आ गया कि कैसे BOCW को CSC से जोड़ा जा सकता है, तो रात के 10 बजे भी फोन बेहिचक लगाकर CSC के लिए अनवरत परिश्रम करने वाले आपके स्टेट हेड मानवर संतोष तिवारी जी, यहाँ दरभंगा के DIO उपस्थित है मानवर राजीव झा जी, और कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दिए थे। हम जब वो बोल रहे थे तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर होता है कि जो बातें सामने बैठे हैं उसको ठीक तरीके से रखी जाए। तो भाई राजीव जी का भी अभिनंदन है, मानवर मुदित मणि जी जो AGM बिहार हैं, श्रीमान ब्रजेश सिंह जी, श्रीमान सौरभ जी,
भाई राकेश कुमार खां जी जिला प्रबंधक, भाई मनीष जी, सुधांशु कुमार जी और अजय जी जो बैंक संबंधी चीजों को देखते हैं, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के नेता उमेश जी, निशांत जी और सभागार में उपस्थित सभी वीएलई बंधुगण जो दूर दूर से दरभंगा के कोने कोने से आज इस सभागार में आए हैं, अपनी उपस्थिति यहाँ आप दे रहे हैं, इस कार्यशाला को सफल बनाने में आप काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ तो 2300 एक्टिव वीएलई है जो काम कर रहे हैं लगातार, और सभागार में 600, कहीं इसलिए तो नहीं बुलाया आपने कि सभागार में बैठने की व्यवस्था 600 की है। तो ये तो एक कार्यशाला की जरूरत तो सबको है। जैसे आज माननीय संजय सरावगी जी जो विषय रख रहे थे, क्या हालत है, अगर कोई गरीब आदमी है जिसकी आमदनी दिन का 500 नहीं है, 300 नहीं है, 200 नहीं है, उसका बच्चा अगर बीमार हो जाए तो गांव के 10 दरवाजे का घर खटखटाने के बाद भी 5000 रुपया उधार उसको नहीं मिलता। जिसके जेब में पैसा होता, मैं कटु सत्य बता रहा हूं, गांव का, मैं गांव से आता हूं। अब जिसके जेब में पैसा होता है वो पहले सामने वाले की औकात नापता है कि पता नहीं इसको 10,000 दे देंगे, लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। और कई बार पैसा रहते हुए भी तरह तरह का बहाना बना करके, और वो गरीब आदमी को पैसा उपलब्ध नहीं होता है कि वो जाके बाजार में इलाज करा सके। और कई बार परिणाम बड़ा खराब निकलता है इसका, जब एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा, एक दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो उसने इस समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना प्रारंभ किया। और उसी चिंता के कड़ी में मैं अन्य विषयों पर, अन्य योजनाओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये योजना सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। मैं 2 योजना का जिक्र करूंगा कि किस प्रकार लुटते हुए हमने गांव के सामने लोगों का घर देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है। घर के मुखिया को अगर कोई छोटी बीमारी हो गई तो जमीन जायदाद भेड़ बकरी बेचते हुए हमने देखा है। हम उस गांव के परिवेश से आते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो उस अंतिम व्यक्ति के इलाज को मुफ्त में कैसे किया जाए, साल में 5 लाख का इलाज उसको मुफ्त कैसे मिले, इसकी चिंता करने का काम किया। और जब भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया तो दुनिया भर की सरकारों ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है, इतने बड़े बोझ को भारत की सरकार क्या उठा पाएगी। और आज बड़े ही सफलतम तरीके से इस योजना को भारत की सरकार गरीबों के हित में चला रही है। यह अलग बात है कि आज आपको हनुमान बनने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। और यह संजोग से यह अवसर